नमस्कार। अगर ऐसा हो पाया तो उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो, और ये अगर बड़ा होता है जब मसला सरकारी हो, तो एक बड़ी कार्य योजना पर उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त काम कर रही है। और वो कार्य योजना है कि जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं इनके दोनों तरफ औद्योगिक शहर बसाए जाए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह सकते हैं आप उसको, औद्योगिक शहर कह सकते हैं। और बहुत कोशिश इस बात की भी है कि एक सा उद्योग एक कॉरिडोर में, दूसरा उद्योग दूसरे कॉरिडोर, इस ढंग से स्पेशलाइज्ड सिस्टम। अब बात बड़ी है, परियोजना बड़ी है, सोच बड़ी है, लेकिन जमीन पर उतर पाए और जैसी योजना है वैसा ही जमीन पर क्रियान्वयन हो पाए तो समझिए तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा जो बन रहा है। इसके किनारे 11 नए औद्योगिक शहर बसाने की योजना है। अब आप सोचिए, ये दाएं बाएं दोनों तरफ इस एक्सप्रेसवे के 11 औद्योगिक शहर बसाए जाने की ये योजना इस पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पड़ने वाले जिलों की, शहरों की, गांवों की तकदीर और तस्वीर बदल देगी कि नहीं? रोजगार के इतने अवसर पैदा होंगे, कच्चे माल के लिए तमाम अवसर खुलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम अवसर खुलेंगे, और एक जिसको हम बोलते हैं ना कि चतुर्दिक संभावनाएं पैदा होंगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इनके लिए 6 औद्योगिक शहर दोनों किनारों पर बसाने की योजना है। 6 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए और 6 पूर्वांचल के लिए। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है, इसके किनारे 5 औद्योगिक शहर बसाए जाने की योजना है। तो 11 और 6 + 6 + 5 28 औद्योगिक शहर नए उत्तर प्रदेश में, और वो भी एक्सप्रेसवे के किनारे, यानी जहां गति रहे। एक्सप्रेसवे का मतलब गति, और गति का मतलब प्रगति। सरकार कोई हो, पार्टी कोई हो, उससे फिर बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक बार चीजें गति में आ जाए तो फिर वो चलती ही चलती है। एक बार एक नोएडा बना नारायण दत्त तिवारी के समय में, उसके बाद तमाम मिजाज की सरकारें आई, तमाम रंग की सरकारें आई, तमाम लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पर बैठे, की कुर्सी पर बैठे तमाम चेहरे, लेकिन नोएडा तरक्की करता गया ना। ये कभी आपने देखा कि नोएडा का चक्का रुका? नहीं। नोएडा की सड़क हर दिन अच्छी होती गई, नोएडा की जमीन हर दिन महंगी होती गई, दुनिया भर की कंपनियां नोएडा में हर दिन आती रहीं, और आज स्थिति ये होगी कि नोएडा भारत के कुछ सबसे समृद्धतम और सुंदर शहरों में से एक हो गया, वैश्विक आकर्षण का केंद्र हो गया। क्योंकि गति थी तो प्रगति हो गई। वैसी ही कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से गुजरने वाले इन एक्सप्रेसवेज के जरिए, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बुंदेलखंड में एक नया नोएडा बसाए जाने की योजना भी चल रही है।
आरंभ में 33,000 एकड़ में नोएडा बसाया गया था शुरुआती दौर में। इस बार योगी सरकार बुंदेलखंड में 38,000 एकड़ में से शुरुआत कर रही है, वो एक नया दूसरा नोएडा बसाने के लिए बुंदेलखंड में। तो अगर ये मैं कह रहा हूं, फिर अगर लगा रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इनके दोनों ओर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जमीन पर उतर पाए और सुचारू रूप से चल पाए, तो यकीन मान लीजिए तस्वीर बदल जाएगी और तकदीर भी बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की। उतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी सोचा नहीं गया होगा उत्तर प्रदेश के लिए। पूरे प्रदेश का मूल कल्चर ही बदल जाएगा, मूल प्रकृति ही बदल जाएगी। औद्योगिक प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की गणना होने लगेगी अगर ये 28 औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इतने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाने के बाद आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश मुझे लगता है देश के 3 सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक हो जाएगा, ये जान लीजिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के रोजगार पैदा हो जाएंगे। जो केवल मजदूरी करना जानता है उसके लिए भी रोजगार होगा, और जो विशेषज्ञ है उसके लिए भी रोजगार पैदा हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का काम जितना तेजी से उद्योग के जरिए होता है उतना तेजी से किसी के जरिए नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हो पाया तो तस्वीर बदलेगी। मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना को जब देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा, तो इसमें मुख्य रूप से था फार्मा है, टेक्सटाइल है, वेदर है, लॉजिस्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, होजरी है, फूड है, फूड प्रोसेसिंग है, ये डेयरी का है, आईटी पार्क और भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। इनको छांटा गया कि इन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे ये इनके लिए हो। एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फार्मा सेक्टर के लिए अगर है तो फिर वहां हजारों सैकड़ों दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां। इस ढंग की एक परिकल्पना है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब ये कब तक जमीन पर उतरेगी, कितनी जमीन पर उतरेगी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, बुंदेलखंड बन चुका है, आगरा लखनऊ चल ही रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण और कुछ काम चल रहा है। तो जो बन के तैयार है वहाँ पहले ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जमीन पर उतरे, फिर उनसे उन अनुभव मिले प्रदेश को, उन अनुभवों के साथ फिर जब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो तो वहाँ ये योजना जमीन पर उतरे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे ही होंगे, उसका एक कारण ये भी है कि सबसे लंबा रूट भी वही है उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे का, गंगा एक्सप्रेसवे। तो कुल मिला के तस्वीर बदलने की मुहाने पर खड़ी होगी। और उत्तर प्रदेश का कभी औद्योगिक राज्य के तौर पर मिजाज नहीं रहा, इसलिए उसकी कभी गणना भी वैसी नहीं हुई। अगर ये परिस्थितियां ठीक से हैंडल की गई तो उत्तर प्रदेश की प्रकृति बदल जाएगी, वो औद्योगिक राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। और औद्योगिक राज्य की श्रेणी में जब आ जाएगा तो स्वाभाविक है उस वहां तमाम तरीके के आनुषंगिक रोजगार जो होते हैं, जो एक उद्योग लगता है तो उससे जुड़ी और सहयोगी उद्योग भी तमाम अपने आप पनप जाते हैं। एक कार बनाने की बड़ा कारखाना अगर कहीं लगता है तो पेच बनाने की फैक्ट्री भी कहीं लगती है।
होल्डर बनाने की लगती है, कहीं कार का रिम बनाने की लगती है, कहीं स्टीयरिंग कवर बनाने की लगती है। एंसिलरी यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं वो तमाम लगती हैं और बड़ी संख्या में लगती हैं। तो वो मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुआयामी रोजगार उत्पादन। तो इसलिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर नजर रखिए और कामना करिए कि ये परियोजना जमीन पर अच्छे से उतर जाए, ताकि उत्तर प्रदेश का संभावनाओं का द्वार खुल सके।